भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ जल, अक्षत, चंदन, पुष्प और विशेष करके बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान का 4 प्रहर पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया था। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए चला गया। शिकार की खोज करते करते उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं था और उसे कुछ पता नहीं चला। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने का जैसा ही प्रयत्न किया, वैसे ही हिरनी बोली कि मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो? यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्वपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हुआ। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साध लिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बिल्वपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरा प्रहर हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ इधर से उधर गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास लौटाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरनी को मैं छोड़ चुका हूं। तो हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल के पत्तियों को तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली
तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। देर बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह निकल चुका था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। शिकारी का मन निर्मल हो चुका था। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस लौटा दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक में आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाया और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाया और भगवान शिव की पूजा और आराधना करता रहा। जिस प्रकार भगवान शिव ने उस शिकारी पर दया की और भगवान शिव की कृपा से उसे पुण्य फलों की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ सदा अपने भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। महाशिवरात्रि व्रत करने वाले को इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में भगवान शिव को जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उनके ऊपर चंदन, अक्षत, पुष्प और बिलपत्र अर्पित करे। भगवान को बिलपत्र अति प्रिय है। बिलपत्र 3 पत्तों वाला हो तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। बिलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करें तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करे, इससे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाएं। भगवान को सामर्थ्य शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद भगवान को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, तांबूल चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं और महाशिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करें। इस दिन विशेषकर जो भी रात्रि जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हुए पूजन करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से उनके घर परिवार, कुटुंबजन सब आदि स्वस्थ रहते हैं और सुख और शांति से रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।